मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। लोक आस्था के महापर्व छठ का आज तीसरा दिन और पहला अर्घ्य है। लोग ने छठ पूजा की रस्में निभाकर सूर्य को अर्घ्य दिया। बहराना स्थित महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी के आश्रम से किन्नर समुदाय के लोगों ने कौशल्यानंद गिरी के नेतृत्व में यात्रा निकाली और कालीघाट पहुंचे। इस दौरान किन्नर अखाड़े ने मां जमुना की गोद में खड़े होकर पहले पूजन किया, फिर अर्घ्य दिया। इस दौरान घाटों पर भारी भीड़ देखने को मिली। वहीं यमुना किनारे कालीघाट पर किन्नर समुदाय ने सूर्य देव को अर्घ्य दिया, पूजा अर्चना की, जहां घाट पूरी तरह से दलदल थे। छठ पूजा में अस्ताचल यानी डूबते सूर्य को अर्घ्य देने का विशेष महात्म्य है। इसके पीछे कई आध्यात्मिक पक्ष हैं। मान्यताओं के अनुसार अस्त होते समय भगवान सूर्य देव अपनी पत्नी प्रत्युषा के साथ होते हैं। इस समय भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से जीवन में आ रही सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। डूबते सूर्य को अर्घ्य देने से व्रती महिलाओं सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ढलता सूर्य हमें बताता है कि हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि रात होने के बाद एक उम्मीद भरी सुबह भी जरूर आती है। डूबते सूर्य को अर्घ्य देने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शक्ति का संचार होता है। इतना ही नहीं, व्यक्ति को सफल जीवन का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। जी, पहले तो जय श्री महाकाल। मैं संध्यानंद गिरी श्री महंत स्वामी कौशल्यानंद गिरी जी की शिष्या। आज छठ महापर्व का तीसरा दिन है। आज संध्यारक का दिन है। ये छठ महापर्व हम किन्नर, जो दाता हमारा पेट भरता है, जिस दाता के बच्चे होने की कामना, जब बच्चे होते तो उसकी शुभकामनाएं बधाइयां देने हम जाते हैं उनके दरवाजे। उन बच्चों की दीर्घायु के लिए, उन्हें कभी दुख ना आए, उनको कभी किसी चीज का दर्द ना हो, उस कामना से उनके सब संकट टल जाए, उस छठी मैया से इस कामना से हम अपने दाता के जजमानों के बच्चों के लिए व्रत कर रहे हैं। माई आप यात्रा है जी, ये 4 दिवसीय ये छठ पर्व है। छठ मैया के व्रत रखते हैं माताएं, और हमारा किन्नर समाज भी सदियों से इस व्रत को रखते हुए आए हैं। हमारा मेन उद्देश्य यही है, जो दाता जजमान, जो हमारे जो देशवासी है, उनके कल्याण के लिए, उनके शांति के लिए ये क्या बोलते अर्घ देते हैं और खरना होता है। ठीक है ना। इस तरीके से इस 4 दिवसीय ये छठ मैया का ये पूजा होती है। और आज हम लोग डूबती हुई सूरज भगवान को अर्घ देने जा रहे हैं, और सभी के जन जन के कल्याण के लिए और देश में सुख शांति बना रहे, विश्व कल्याण के लिए आज हम लोग ने ये व्रत रखा। प्रयागराज के रावेंद्र पासी हत्याकांड में 24 घंटे के भीतर 2 अलग अलग मुठभेड़ में 2 नामजद आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। रविवार रात में हुई मुठभेड़ में मुख्य आरोपी अली के पैर में गोली लगी, जबकि उसका पिता नुरन भाग निकला। उधर कुछ देर बाद ही दूसरी मुठभेड़ में एक अन्य आरोपी कामरान गिरफ्तार कर लिया गया। उधर घटना में अब तक पकड़े नहीं जा सके 5 अन्य नामजद आरोपियों पर इनाम की राशि 25,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दी गई है। पहली मुठभेड़ पुरामुफ्ती थाना क्षेत्र के लाल बिहार इलाके में ट्यूबवेल के पास हुई, जहां पुलिस को पिता पुत्र के छिपे होने की सूचना मिली थी। घटनास्थल पर पहुंची धूमनगंज और कर्नलगंज पुलिस टीमों ने इलाके की घेराबंदी की। तभी आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में अली के दोनों पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे पकड़ लिया गया। उसे कॉलविन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पहली मुठभेड़ के कुछ देर बाद ही महिला ग्राम फ्लाईओवर के नीचे दूसरी मुठभेड़ हुई। पुलिस अफसरों ने बताया कि सूचना मिली थी कि नामजद आरोपी कामरान महिला ग्राम फ्लाईओवर से होकर सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन जाने वाला है। घेराबंदी की गई तो उसने तमंचे में कारतूस लोड करने की कोशिश की। इस पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके कब्जे से तमंचा, कारतूस बरामद किया गया। इस केस में कुल 11 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। 2 की गिरफ्तारी के बाद अब 5 नामजद आरोपियों की तलाश चल रही है।
इनमें अली का पिता नुरैन, चाचा हसनैन और 3 अन्य आरोपी इरफान, हुसैन व कैफ अभी फरार हैं। पहले इन पर 25 हजार का इनाम घोषित किया गया था। अब ये राशि बढ़ा दी गई है। डीसीपी मनीष कुमार शांडिल्य ने बताया कि फरार आरोपियों की तलाश चल रही है। पुलिस की 7 टीमें लगाई गई हैं। जल्द ही अन्य आरोपी भी गिरफ्तार कर जेल भेजे जाएंगे। आज दिनांक 26/27 की मध्य रात्रि लगभग 2:38 पर मेरे पास कंट्रोल रूम से फ़ोन आया कि 2 व्यक्ति जो 2 बदमाश हैं जिनका नाम अली और नूरैन है, वो एक लाल विहारा कॉलोनी से लगभग 500 मीटर दूर एक खेत के पास एक ट्यूबवेल के पास छिपे हुए थे। इसकी सूचना मिलने पर थाना धूमनगंज, थाना कर्नलगंज और एसओजी की टीम द्वारा उनका पीछा किया गया, तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर करते हुए बचने के लिए वो निकले। जवाबी कार्रवाई में पुलिस पार्टी ने भी फायर किया, जिसमें अली के पैरों में गोलियां लगी हैं और जो नूरैन है वो अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भागकर निकल गया है। जो घायल व्यक्ति अली है उसको कालून हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। इस पूरे घटनाक्रम में एक हमारे मुख्य आरक्षी हैं, उनके भी हाथ पर हल्की चोटें भी आई हैं, जिनको भी अस्पताल पहुंचाया गया है। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज में मीडिया कर्मी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। वारदात के तीसरे दिन सोमवार को परिवार से मिलने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पहुंचे। बोले ये जंगलराज चल रहा है, मंत्री मजे ले रहे हैं और डिप्टी सीएम मजे ले रहे हैं, यहां भी कोई मंत्री नहीं पहुंचा है। मीडिया कर्मी एलन सिंह की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। सरकार और प्रशासन की ओर से कोई आर्थिक मदद नहीं की गई है। पूरे प्रदेश में जंगलराज है। ये सिर्फ प्रयागराज की बात नहीं, कानपुर, लखनऊ और फतेहपुर, वाराणसी में रोज हत्याएं हो रही हैं। कभी राहुल गांधी का नाम लेता है तो कहा जाता है कि हम बाबा के लोग हैं। उस पटक कर मार डाला गया, उसे 3 बजे भोर तक मारा। गाजीपुर के मूल निवासी, कई साल से प्रयागराज में रह रहे मीडियाकर्मी एलेन सिंह उर्फ पप्पू मूल रूप से गाजीपुर, सादात के रहने वाले थे। कई साल से धूमनगंज में मुंडेरा चुंगी के पास शकुंतला कुंज कॉलोनी में रहते थे। वो एक निजी चैनल से जुड़े हुए थे। उनका एक बेटा राज है। वह ग्रेजुएशन करने के बाद आगे ग्राफिक्स डिजाइनिंग का कोर्स कर रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया गुरुवार रात 10:30 बजे वह किसी काम से सिविल लाइंस में GHS रोड के पास गए थे। वहां विशाल नाम के युवक ने एलेन सिंह पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। शुक्रवार को इस घटना से संबंधित एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में हमले के बाद खून से लथपथ हाल में एलेन सिंह जमीन पर तड़पते नजर आ रहे हैं। मौके पर पुलिसकर्मी व कुछ लोग भी मौजूद दिख रहे हैं, जो उन्हें अस्पताल ले जाते हैं। इस दौरान वह दर्द से कराहते भी नजर आते हैं। पूरे परिजन, पूरा आज प्रयागराज दुखी है, पूरे देश के लोग दुखी हैं, क्योंकि एक पत्रकार की चाकू से गोदकर हत्या कर दी जाती है। ये कितनी असंवेदनशील सरकार है कि चाकू, सभी मैं फोटो देख रहा था, वो जो फोटोज हैं क्या किसी के पास, वो फोटो दिखा रहा था कि जिस तरीके से उसके पूरे पेट को फाड़ दिया, पूरे गले पर वार कर दिया। ये क्या है? पत्रकार समाज का एक सबसे मजबूत अंग होता है, इस संविधान का चौथा स्तंभ है, उसको इस तरीके से ब्रूटली मारा गया है। 2500-30 चाकू मारा गया। उनकी बहन, उनकी पत्नी, एक बच्चा है छोटा, अनाथ हो गया। निश्चित तौर से ये सरकार जंगल राज चल रहा है। लगातार हम लोग बोल रहे हैं। अभी हरिओम वाल्मीकि के घर से मैं आ रहा हूँ फतेहपुर से, उसकी तिरोदशा में, वहाँ भी फोर्स लगा के घेर रखा है। वहाँ भी नहीं, तेरही में नहीं जाने देंगे। अब सोचो, आप यहाँ पर सारी तरफ भाई कोई भी चीज़ें हैं, आप कानून व्यवस्था कहाँ है? आज इनके घर में कोई भी इनकी मदद नहीं। आज सरकार है सर, अभी तक जो जिलाधिकारी ने और सरकार ने जो इनसे वादा किया था, कोई आर्थिक मदद नहीं किया, कोई मदद नहीं किया। आज मंत्री यहाँ हैं, कोई मदद, इनके यहाँ घर पे कोई मंत्री, तो सरकार है ये केवल और केवल ये सरकार केवल ढकोसलेबाजी वाली है और पूरी तरीके से जंगल राज चल रहा है। और आम आदमी, साधारण आदमी, जब पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कहाँ से सुरक्षित रहेगा? पूरी तरीके से जंगल राज चल रहा है। देखिए, टॉलरेंस की बात होती है, आपको क्या लग रहा है? ये जीरो टॉलरेंस आप देख लीजिए, आपके सामने है। आम आदमी के साथ किस तरीके, जब एक मजबूत पत्रकार जो आम आदमी की बात उठाता है, आम आदमी के लिए लड़ता है,
अब उसकी कोई बात नहीं होती, आप सब लोग सबकी बात पूरे समाज को उठाते हैं, उसको चाकुओं से गोद के मार दिया गया। पूरी तरीके से ये जीरो टॉलरेंस नहीं है, ये पूरी तरीके से ये केवल और केवल ये सरकार में केवल और केवल जंगल राज चल रहा है और गुंडा राज चल रहा है। अच्छा, अभी आप कांग्रेस पार्टी इस मामले में क्या करेगी अगर सरकार ने मदद नहीं की? क्या पूरी मदद करेंगे हम उस बच्चे को, भी हमारे साथी ने कहा उसकी पढ़ाई का भी पूरी व्यवस्था करेंगे। आगे उस बच्चे को जहां भी हमारी जो भी जितनी क्षमता है हम उसको पूरी मदद करेंगे, उसकी नौकरी से लेकर उसके काम से, उसके आर्थिक मदद से। आज हमारे लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने व्यक्तिगत रूप से मदद किया और लगातार हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी, प्रयागराज की पूरी कांग्रेस पार्टी इस परिवार के साथ है और किसी चीज की दिक्कत हम नहीं होने देंगे। अध्यक्ष जी, यहाँ लोक आस्था के सबसे बड़े छठ पर्व पर जहां घाटों पर पहुंचकर वृद्धि महिलाएं पूजा अर्चना कर रही है, तो वहीं घाटों पर खास व्यवस्थाएं की गई है। लाइट लगाई गई और घाट को साफ सुथरा बनाया गया, जिसका निरीक्षण करने खुद प्रयागराज के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा पहुंचे और उन्होंने संगम व संगम के आसपास बने सभी घाटों का निरीक्षण किया, क्योंकि पूजा करने वाले किसी भी श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की सुविधा न हो। देखिए, छठ को लेके प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और हर घाट पे व्यापक तैयारियां की गई हैं। साफ सफाई से लेके बिजली की व्यवस्था और मेडिकल इमरजेंसी की व्यवस्था, जल पुलिस की तैनाती, पुलिस और मजिस्ट्रेट की तैनाती सब कर दी गई है। क्योंकि पानी का बहाव ज़्यादा है, खासकर अभी हम लोग यहाँ पे दशाश्वमेध घाट पे हैं, आगे संगम पे भी। तो लोगों से अपील यही है कि बहुत गहराई में न जाएं। जहाँ पे जल पुलिस ने व्यवस्था करी है, बैरिकेटिंग लगाई है, उसके अंदर ही रह के पूजा अपनी सुनिश्चित करें। और हमें पूरा भरोसा है, लोगों में जो उत्साह है, ये छठ का महापर्व पूरे जो आस्था का एक पर्व कहा जाता है, उसको पूरे हर्षोल्लास के साथ लोग। सुरक्षा व्यवस्था की महिला पुलिस भी लगाई गई है? हाँ, महिला पुलिस, जल पुलिस, हमारी कमिश्नरेट की पुलिस, ये सारे लोग लगे हैं और मेला प्राधिकरण भी लगा हुआ है, सारी पूरी मशीनरी लगी हुई है। लोक आस्था के महापर्व छठ का आज तीसरा दिन और पहला अर्घ्य है। लोग ने छठ पूजा की रस्में निभाकर सूर्य को अर्घ्य दिया। इस दौरान महिलाओं ने मां जमुना की गोद में खड़े होकर पहले पूजन किया, फिर अर्घ्य दिया। इस दौरान घाटों पर भारी भीड़ देखने को मिली। वहीं यमुना किनारे कई घाट पर महिलाओं ने सूर्य देव को अर्घ्य दिया, पूजा अर्चना की, जहां घाट पूरी तरह से दलदल थे। छठ पूजा में अस्ताचल यानी डूबते सूर्य को अर्घ्य देने का विशेष महात्म्य है। इसके पीछे कई आध्यात्मिक पक्ष हैं। मान्यताओं के अनुसार अस्त होते समय भगवान सूर्य देव अपनी पत्नी प्रत्युषा के साथ होते हैं। इस समय भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से जीवन में आ रही सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। डूबते सूर्य को अर्घ्य देने से व्रती महिलाओं सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ढलता सूर्य हमें बताता है कि हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि रात होने के बाद एक उम्मीद भरी सुबह भी जरूर आती है। डूबते सूर्य को अर्घ्य देने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शक्ति का संचार होता है। इतना ही नहीं, व्यक्ति को सफल जीवन का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। जो है ये जो लोक आस्था का महापर्व है छठ पर्व, इसका तीसरा दिन है और तमाम जो व्रती महिलाएं हैं वो डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दे रही हैं। तो किस तरह से ये सूर्योपासना का पर्व मनाया जाता है, क्या कामना की जाती है इसमें? देखिए, ये जो पर्व होता है, ये व्रत महिलाएं 36 घंटे का व्रत रखती हैं और भगवान सूर्य के लिए ये व्रत होता है, जिसमें आज यहाँ सभी लोग एकत्रित हुए हैं डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देने के लिए। और इसी क्रम में कल फिर सब यहाँ एकत्रित होंगे उगते हुए सूरज को अर्घ्य देने के लिए। तो सभी जो माताएं होती हैं अपने पुत्रों की लंबी उम्र के लिए, उनके जीवन उनका शुभ हो, आगे अच्छी तरक्की करें, स्वस्थ रहें, ऐसी कामना से अपने बेटे के लिए ये व्रत रखती हैं। और छठी माता सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आदित्यनाथ उदित होकर सभी श्रद्धालुओं का कल्याण करें, बस ऐसी कामना है। इसमें हम सभी यहाँ सम्मिलित हुए हैं। मैं डॉक्टर अंकिता चतुर्वेदी आज इस छठ पर्व की आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।